एक सवाल जो आपसे भी है और जाहिर है मुझसे भी है, तो आप भी बताएं कि क्या आपको गुस्सा आता है या कितना गुस्सा आता है, और आप मुझे बताएं कि आपको गुस्सा आता है जी कितना? बहुत ज्यादा, लिटरली बहुत ज्यादा आता है, लेकिन थोड़ी सी देर के लिए आता है। आप उसको मैनेज कैसे करते हैं? या बस गुस्सा कर जाते हैं, मैनेज करने की जरूरत नहीं है, बस जो हो गया हो गया? डिपेंड करता है आसपास कौन है, सब पे गुस्सा निकाला नहीं जा सकता, हर कोई बर्दाश्त नहीं करता आपका गुस्सा। तो आप मैनेज करते हैं ना, इसका मतलब ये मेरे आसपास आपको किस पे गुस्सा करना है, किस पर गुस्सा नहीं करना। बात यह है कि अगर मुझे गुस्सा आया है, फॉर एग्जांपल मुझे किसी और पे गुस्सा आया है, किसी और बात पर गुस्सा आया है, लेकिन फॉर एग्जांपल मेरी वाइफ मेरे पास है, तो उसको पता है कि अच्छा मैं एक्सप्रेस करूंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, तो वो मुझे कूल डाउन कर लेगी, काम कर लेगी, बिकॉज वो मुझे अंडरस्टैंड ज्यादा करती है। मैं लोगों की बात नहीं करी, मैं आपकी बात करी हूँ। आप क्या करते हैं जब आपको गुस्सा आता है? ये तो बता रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा ना एक्सप्रेस करता हूँ किसी अपने फ्रस्ट्रेशन से, किसी बात से, किसी एक्ट से। मैं उसको अंदर नहीं रखता, मैं उसे किसी ना किसी अंदाज से एक्सप्रेस कर देता हूँ। अच्छा, वैसे भी उम्मन अगर देखा जाए तो मुझे भी लगता है मर्दों को बड़ा गुस्सा आ रहा होता है। वैसे आप मुझे देखें, मुझे इतना गुस्सा नहीं आता, मैं बड़ी काम रहती हूँ जी। ये इन्हीं की तरह ऑन अ लाइटर नोट, ठीक है, बट ऑब्वियसली गुस्सा मेरे ख्याल में दोनों को आता है, इंसानों को आ जाता है, तो मर्दों को भी आता है। और आप भी एक तरह की इंसान हैं। खवातीन में भी मैं इंसान हूँ, तरह की नहीं। अच्छा, मतलब वो इंसान हूँ। तो बच्चों में भी आजकल हम देख रहे हैं कि एंगर इश्यूज काफी ज्यादा होते हैं, कपल्स में देख रहे हैं हम एंगर इश्यूज बहुत ज्यादा हैं। उसमें तो हम ये भी देख रहे हैं कि ज़ाहिर है वो गुस्सा इतना ज्यादा आता है कि आप ये भूल जाते हैं कि वो आपके बच्चों का बाप या बच्चों की माँ है, या आपका एक बड़ा प्यारा रिश्ता है, कायनात का सबसे पहला रिश्ता है। आप उस गुस्से में ये भूल रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं, जो बात कह रहे हैं और जो एक्ट कर रहे हैं, मार पीट रहे हैं, वो ऐसी चीज है कि वो खत्म नहीं हो सकती। बिल्कुल जी। तो आज इसी हवाले से बात करेंगे। एक तो अपनी राय जरूर आप लोग शेयर करें कि गुस्सा किसको ज्यादा आता है, या आपको जब गुस्सा आता है आप उसको कैसे मैनेज करते हैं, आप करते क्या हैं, वजूहात क्या है, इसको किस तरह से कैटर किया जा सकता है। हमारे साथ इशू पर बात करने के लिए मौजूद है हमारे नफ्सियात ताहिरा मलिक साहिबा, साइकोथेरेपिस्ट ताहिरा मलिक ज्वाइन करता है। बहुत शुक्रिया ताहिरा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक, आप सुनाइए। ये वैसे इश्यूज ज्यादा कपल्स में आप देखती हैं गुस्से वाले, या कि जेनेरिक है ये कि वो किसी को भी गुस्सा आ जाता है? जेनेरिक है, जेनेरिक है। कपल में वही लोग गुस्सा करते हैं ना जो आमतौर पे भी गुस्सा करते हैं। अच्छा, अब जाहिर बात है अगर बहुत ठंडे मिजाज का आदमी है तो बहुत कम होगा कि घर गया तो गुस्सा करना शुरू कर दे। तो इट्स बिकॉज अगर आप पूछें गुस्सा क्यों आता है तो इसमें 4-5 फैक्टर हैं। एक तो आपकी जेनेटिक्स का रोल है, आप जिस घर में बड़े हो रहे थे वहाँ जब किसी को गुस्सा आता था तो उसको एक्सप्रेस कैसे करते थे, वो कैसे दिखाते थे, उससे को क्या बात की जाती थी, क्या चीज़ अलाउड थी, चुप रहा जाता था किस पे, और किस पे आपको सख्ती से मना किया जाता था। तो ये सब फैक्टर्स मिल के गुस्से के बाद में जब आप एडल्ट बनते हैं, बड़े होते हैं, तो उसमें नज़र आते हैं। प्लस ऑफ कोर्स गुस्सा एक प्राइमरी इमोशन नहीं है, गुस्से के पीछे आपके कोई और वजूहात और जज्बात होते हैं। अगर कोई कहे ना नहीं मुझे सिर्फ गुस्सा आ रहा है, तो हम नहीं मानते। आपको गुस्सा आ रहा है क्योंकि आप शायद अंदर से डरे हुए हैं कि आप कंट्रोल लूज़ कर रहे हैं। आपको गुस्सा आ रहा है क्योंकि आपको डर लग रहा है कि आपको रिजेक्शन मिल रही है, आपकी बात नहीं मानी जा रही। आपको गुस्सा आ रहा है कि आपको ये डर है कि शायद जो मैं करना चाह रहा हूँ अब नहीं होगा, या मेरी इज्जत नहीं की जा रही है, मेरी बेइज्जती हो गई है। ये सब जो डर हैं ये बेसिकली गुस्से की वजूहात है। वैसे आपको गुस्सा इसलिए भी आ सकता है क्योंकि अगली चीज़ गलत है। हाँ, अगली चीज़ गलत है, और एंड आगे सेंटेंस है, और आपको लग रहा है कि अब आपका जो आप चाह रहे हैं वो पूरा नहीं होगा। इस अगली चीज गलत है, लेकिन इस बात पे तो गुस्सा आ जाता है ना कि बस वो मामला गलत है। चीज गलत है, मतलब अगर किसी ने किसी को मार दिया है, आपको इस चीज पे गुस्सा आ रहा है कि किसी ने किसी को थप्पड़ क्यों मारा है, और आप जाहिर है बाद में उस पर रिएक्शन भी दे सकते हैं, आप रोक भी सकते हैं, यू नो दिस थिंग कि आप रिएक्शन दे सकते हैं, लेकिन आपको उस एक्ट पे गुस्सा आ रहा है बिकॉज़ यू आर अफ्रेड समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। यस, समथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग। सो यू आर, मैं इसलिए कह रही हूं गुस्से के पीछे एक और इमोशन जरूर होता है, और हम ये क्यों लोगों को बताते हैं या सबको, ताकि वो अपने गुस्से की वजूहात जान के उसका सही एक्सप्रेशन कर सकें, और जहाँ गुस्सा नहीं आना चाहिए उसको रोक सकें, अपने आप को पॉज करके कि मुझे असल में शायद इसलिए गुस्सा आ रहा है। तो अब ज़रूरी नहीं है कि मैं उसको एक्सप्रेस भी करूँ। क्या जेंडर स्पेसिफिक होता है गुस्सा? नहीं, गुस्से का एक्सप्रेशन जेंडर स्पेसिफिक है। जितनी भी रिसर्चेस हुई हैं, पढ़ा गया है, तो ये कहीं भी साबित नहीं हुआ कि मर्द को गुस्सा फील ज़्यादा होता है औरत से। अच्छा, भी। और एक्सप्रेशन में क्या है? एक्सप्रेशन ऑफ, हाँ, अब ये इसमें कल्चरल आता है। पूरी दुनिया में कल्चरली मर्दों को गुस्से का एक्सप्रेशन करने की इजाज़त जिसे कहते हैं ना सोशली एंड कल्चरली ज़्यादा है, और औरतों की कोई बाय नेचर ऐसा है कि हम पैसिव एग्रेशन में चली जाती हैं। हम जैसे कहते हैं थोड़ा तानेबाजी कर ली, थोड़ा कोई इधर उधर बात कर ली, कोई पीछे से किसी की जड़ काट दी, इमोशनली, हाँ इमोशनली, हाँ टॉर्चर कर दिया, वो मर्दों में भी है वो बात। अच्छा। लेकिन जो ये वर्बल अब्यूज़ है, फिजिकल अब्यूज़ है, ये चीज़ें आप देखेंगे कि मर्दों में ज़्यादा हैं, इसीलिए वो बदनाम है बेचारे कि उनको गुस्सा ज़्यादा आता है। नहीं, गुस्सा बराबर है। इनफैक्ट औरत का गुस्सा कहते हैं वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशंस इन द वर्ल्ड। अगर औरत को गुस्सा आ जाए तो फिर वो बहुत ख़तरनाक चीज़ है। तो औरत के अंदर एबिलिटी है बहुत गुस्सा करने की, लेकिन वो एब्जॉर्ब भी ज़्यादा कर लेती है, वो एब्जॉर्ब ज़्यादा करती हैं, एक्सप्रेस ज़्यादा करती हैं, बहुत एकदम
पहले अपने आप को दबा दबा के रखती हैं, एकदम फटती हैं। आप कहेंगे शख्स होता हो कि औरत को एकदम उसने कुछ कर दिया, एकदम वो इसलिए कि कुछ औरतें एकदम फटती हैं, बर्दाश्त करती हैं ना, पहले बर्दाश्त करती हैं, स्टेप बाय स्टेप एंड देन दे नो कि किस टाइम पर यू हैव टू रिएक्ट। देखिए क्या होता है, बिकॉज़ ठा हो जाता है। फिर इसका देखिए, गुस्सा ना बेसिकली एक जीपीएस सिस्टम है आपका। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आपकी बॉडी, आपका दिमाग आपको बता रहा है कि कुछ गलत है जहाँ तुमने ठीक करना है, या कोई तुम्हारी नीड है जो मिल नहीं रही, या तुमने डायरेक्शन इसमें जाना है। गुस्सा अगर हम उसको पॉजिटिवली देखें, मैं गुस्से को बड़ा पॉजिटिवली देखती हूँ। मेरे ख्याल में गुस्सा एक पॉजिटिव इमोशन है जो मुझे बता रहा है कि तुम्हें क्या चाहिए तायरा, यू नो, तुम्हारी क्या नीड इस टाइम पूरी मतलब आप सुन नहीं है इसका, ये चीज बताता है कि आप इंसान हैं। हाँ, आपको इमोशन, ये एक इमोशन है जैसे कि बाकी सारे इमोशंस आपके साथ हैं। बस लेकिन अब बात कहाँ आती है कि हमें माशरे में हेल्दी एक्सप्रेशन ऑफ एंगर चूँकि नहीं सिखाया जाता। हमें तो ये भी नहीं सिखाया जाता, खास तौर पे मर्दों को, कि वो ये मान लें कि ये गुस्सा मुझे इसलिए आ रहा है कि मैं बेबस महसूस कर रहा हूँ, ये गुस्सा मुझे शायद इसलिए आ रहा है कि मैं हर्ट फील कर रहा हूँ। अब कोई नहीं मानेगा एक एंग्री मैन को अगर आप कहें कि असल में लगता है कि आपको दुख हुआ है इस बात से, आपका दिल टूटा है, इसलिए आप चीख चला रहे हैं। मेरा दिल कौन तोड़ सकता है, मैं तो इतना बड़ी चीज़ हूँ। हाउ कैन यू नो यू से कि मेरा दिल टूटा है। असल में उसका दिल टूटा है अंदर से और उसको गुस्सा आ रहा है। तो ज़रूरी ये है कि हम पहले तो जानें कि ये इमोशन मेरा क्यों बना और फिर उसका हेल्दी एक्सप्रेशन। अच्छा, इसमें हम ये भी देखते हैं कि जो गुस्से के एलिमेंट की हम बात करें, जैसे ट्रैफिक में, जैसे दो दोस्तों के दरमियान, जैसे किसी और मामले पे हम अक्सर ये देखते हैं, दुकान पे पहुंचे, कोई किसी तलख कलामी हुई, गुस्सा आया, गोलियां चल गई, जाने चली गई, छोटी बातों पे, चूंकि छोटी बात लड़ाइयों पे, बच्चों की लड़ाइयों पे। अब चूंकि आपने उस गुस्से को उस वक्त मैनेज नहीं किया, इसलिए मामला उस तक पहुंच गया। ऐसी सिचुएशंस में कि जब आपको लग रहा हो कि जो गुस्सा आएगा ये किसी और खतरनाक मोड़ पे लेकर जाएगा आपको, आप इस माहौल को, क्या करना चाहिए? देखिए, उसके लिए आपकी पहले की तैयारी बहुत ज़रूरी है। जिसे कहते हैं ना, बिफोर दैट सिचुएशन हैपन्स, तो आपको अपने आप को प्रैक्टिस देनी है। अब इसमें आप जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है वो एक ख़ास लेवल पे पहुंच चुके हैं जहां दे हैव टू डू एंगर मैनेजमेंट। ओके, मेरा ख्याल है जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो मारने धारने पे आ जाते हैं, हम तीनों, मेरा नहीं ख्याल हम सड़कों पे लोगों को मारते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हम नहीं मारा और रोक ही देते हैं, है ना। हाँ, वही ना। तो हम जैसे लोग हैं उनके लिए तो हमारे पास बहुत तरीके हैं ना। हम कहते हैं कि आप पॉज करें जी, 10 तक गिने जी, उल्टी गिनती 10 से 1 तक गिने, यू नो। कुछ लोग मतलब स्पिरिचुअलिटी को हेल्प है कि उस टाइम आप ये आयत पढ़ लें, ये चीज़ें कर लें। पॉज बहुत ज़रूरी है। पॉज, चाहे वो मतलब ये स्पिरिचुअलिटी की वजह से आ रहा है आपको, यू जस्ट स्टॉप एंड थिंक कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, इसका क्या रिजल्ट होगा। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि इसका इमोशन के अंदर इमोशन क्या है, ठीक है। बट वो जो आप जिनकी बात कर रहे हैं, जो मार धाड़ पे आ जाते हैं, आई थिंक दे नीड हेल्प, साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन की जरूरत है। वो नहीं मानते, हाँ, लेकिन हमें उनकी मदद करनी है ना। जैसे कोई खुदा न खास्ता जिस्मानी सीरियस बीमारी होती है, तो अगर आप डॉक्टर के पास सीरियस टेस्ट नहीं कराएंगे, खुदा न खास्ता कोई ट्यूमर है इस तरह, तो इट्स जस्ट लाइक दैट कि उनका बीमारी अब एक लेवल तक पहुंच चुकी है जहां हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते। हाँ, अगर वो हेल्प नहीं ले रहे, देन वी कैन ब्लेम देम। अच्छा, वैसे तायरा, क्या ये मालूम हो जाता है, मैं डोमेस्टिक वायलेंस के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन कर रहा हूँ, कि किसी के एक्ट से, किसी के मिजाज से ये मालूम हो जाए कि अच्छा, अभी तक ये मामला चल तो ठीक रहा है, लेकिन ये वाकई फटेगा, और वो इतना फटेगा कि वो बड़ा डैमेज हो जाएगा, वो मियाँ बीवी की लड़ाई उस लेवल पे पहुँच जाएगी, मार धाड़ पे पहुँच जाएगी, वो डोमेस्टिक वायलेंस पे मामला जाएगा। तो पहले कोई साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं जिसपे आप देख कर कंट्रोल कर लें, वो चाहे लड़के और लड़की के पेरेंट्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, कोई और है आसपास, जो उन्हें समझा सके कि अब जो आपका लेवल पहुँच चुका है ना, इसके बाद मामला बड़ा एक्सट्रीम पे जाएगा, तो बेहतर कंट्रोल कर लो। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा आपको पहले रीडिफाइन कर दूं सिचुएशन। अगर इनमें से एक बंदा मारता है तो दूसरे बंदे का उसमें कोई रोल नहीं है। इस सब, अगर हम जब भी कहते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस या वायलेंस में औरत ये कर लेती या एज अ कपल ये कर लेते तो ये रुक जाता, दिस इज ब्लेमिंग द विक्टिम, बेसिकली दिस इज विक्टिम ब्लेमिंग। डोमेस्टिक वायलेंस, जब आप अपने पार्टनर, जो आपने कहा कि सबसे पहला रिश्ता जो दुनिया में आया था, जब आप उसको फिजिकली हार्म कर सकते हैं, दैट मीन्स आपको तो ज़रूरी है कि आपको डॉक्टर के पास जाना है, और सिर्फ आपको ही जाना है। कोई औरत, कोई इंसान आपको इस गुस्से नॉर्मली इस लेवल पे नहीं ले जा सकता कि आप मारने पे आ जाएं, अनलेस यू आर इन मेंटल, देयर इज नो जस्टिफिकेशन। तो हम इसलिए कभी भी ये नहीं कहते कपल को या किसी को कि कोई ऐसे साइंस हैं जिससे वाइफ शायद रोक सके, नहीं, दिस इज नॉट वाइफ जॉब, राइट। अगर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है और आप नहीं मारना चाहते तो आप लीव द रूम, लीव द सिचुएशन और लीव द रिलेशनशिप। अगर यहाँ तक चीज आ जाती है तो एक
अल्लाह की तरफ से, हमारे मजहब की तरफ से एक चीज की इजाजत दी गई है। एक्सट्रीम की बात है ना, डोमेस्टिक वायलेंस इज आल्सो एन एक्सट्रीम, तो उस लिहाज से नापसंदीदा अमल करार दिया गया है। लेकिन अगर बात यहाँ तक पहुंच जाती है कि आप उसको जस्टिफाई करें कि किसी के एक्ट से ये, अगर आप इस एक्सट्रीम तक पहुंच चुके हैं तो देयर आर ऑप्शंस। आप अपना वक्त ले सकते हैं, आप कानूनी तौर पर उसको अमल में ला सकते हैं, और बहुत सारे और ऑप्शंस आपके पास होते हैं। इसलिए गुस्से में, अगर हम, सॉरी मैं आपको बात काट रही हूँ, गुस्से की अगर हम बात करें तो उस लेवल तक गुस्सा जाना इज नॉट नॉर्मल। उसका कोई ऐसा इलाज नहीं है जो अभी मैं बता सकूं टीवी पे। उसका ये इलाज ये है कि हाँ, आपको रुकना है, आपको ये रियलाइज करना है कि मुझे प्रॉब्लम है। जैसे हम कहते हैं ना, मुझे ब्लड प्रेशर हो गया है, मुझे शुगर हो गई है, आप रियलाइज करते हैं ना, आप दवाई लेते हैं। तारा, एक चीज़ और भी इसमें, क्या पहले से कोई ना कोई ऐसा सिम्टम तो नहीं, मैं ऐसे कहूँगा ये मामला ऐसा होता है कि जैसे किसी रिलेशनशिप में या किसी भी ताल्लुक में कि आप स्टेप बाय स्टेप आप एग्रेशन की तरफ जा रहे हैं ना, पहले आपने कोई लफ्ज़ बोला होगा, शायद आप अब्यूजिव हुए होंगे, आपने शायद पहली बार हल्का सा हाथ उठाया होगा और फिर आप एक्सट्रीम पे गए होंगे, तो स्टेप बाय स्टेप एक्सट्रीम पे जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपको लगे कि पहला रॉन्ग स्टेप आपने लिया, दैट इज द राइट टाइम कि आप थेरेपी ले लें, बिल्कुल मामला आगे ना जाए, बिल्कुल एक्सट्रीम पे ना जाए, बिल्कुल एक्सट्रीम पे ना जाए। लेकिन अगेन मुझे लगता है कि ये तो एक घरों की कहानी हमें बताई जाती है ना, कि पहले गाली दी, पहले मारा। मारने वाला शुरू से मारने वाला ही होता है, कैपेसिटी होती है, और जिसमें नहीं है मारने की कैपेसिटी वो एंड तक भी नहीं मारता वो। अच्छा, मारने से मुराद, क्योंकि एंगर एक हमारा टॉपिक है आज का, मारने से मुराद है एक्सट्रीम एक्सप्रेशन ऑफ एंगर। तो एक्सट्रीम एक्सप्रेशन ऑफ एंगर, हमारे जो मेरा एक्सपीरियंस है वो, इट्स नॉट कि वो कहें कि जी मैं तो पहले बहुत कूल काम आदमी था, बस शादी हुई और 5 साल में मैं अब्यूज़र बन गया। नहीं, दिस इज नॉट द राइट। हाँ, स्टोरी बताई ऐसी जाती है सोसाइटी में, थे, आपको मौका भी, टेंडेंसी आपके अंदर थी कि अपने से कमजोर पे आप हाथ उठाएं, तो एंगर का गलत किया। और वही जैसे कि मैंने बताया कि यूजुअली अब्यूजर जो होते हैं उनके घर में अब्यूज उन्होंने देखी होती है। ये मोस्टली रिसर्चर्स ने ये दिखाया है। कभी अब्यूजर खुद ब खुद एक वैक्यूम में नहीं पैदा होता या होती, उसने कुछ ना कुछ लर्न किया और उसको अनलर्न करने की 2 तरह से उसने लर्न किया। एक तो उसने या तो पेरेंट्स को देखा है अब्यूज करते हैं दूसरे को, या उसने खुद टीनेज में क्या होता है कि आपका नेचुरल एंगर आता है हार्मोन्स की वजह से, उस टाइम माँ बाप ने उनके एंगर को सही कंट्रोल नहीं किया। हाँ, अक्सर माएँ हम लोग गलती करते हैं कि बच्चे को, बेटे को प्यार कर लिया, अच्छा मेरा बेटा गुस्सा ना कर, चलिए पैसे ले ले, अच्छा अब्बू ने नहीं दिया, तुम गाड़ी में, तुम्हें ऐसी सिचुएशन में हम ये भी उम्मीद नहीं कर सकते तारा कि पेरेंट्स ने कोई अच्छा रोल प्ले किया होगा उस सिचुएशन कुछ। हाँ, चाहे वो अच्छी नीयत से, अक्सर माएँ हमारे पास आती हैं, वो कहती है मैंने तो बुरी नीयत से नहीं किया इसको, बाप इसका गुस्से वाला था, मैंने बचाया इसको। हुआ क्या कि लड़के ने सीखा, टेम्परेरी फेज था, लेकिन लड़के ने सीखा कि जब मैं चिल्लाता हूँ, चीखता हूँ, चीज़ें तोड़ता हूँ तो मेरी अम्मी मेरी बात मान लेती है, और यही उसने सीखा। सो नेचुरली उस बेचारे ने ये सीखा कि जो खातून और भी होंगी वो मान जाएंगी, और दैट्स रॉन्ग। That's wrong. ये ज़ाहिर है उस माँ ने उस वक्त शायद बड़े प्यार से किया, लेकिन उसने गलत किया उस बच्चे के साथ, और आगे चलकर anger is your own emotion, it's your private emotion, you have to deal with it yourself. Exactly, तारा बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थी।